कहानी की शुरुआत में 50 लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्हें एक जगह पर कैद करके रखा हुआ है। वो सब लोग बेहोश हैं, जो एक बड़े से रेड कलर के दिखने वाले सर्कल के चारों ओर खड़े होते हैं, जिनमें से हर एक इंसान अपने सर्कल में खड़ा होता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों में से एक लेडी को होश आ जाता है और इन सब चीजों को देखकर वो लेडी हैरान हो जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और ये कौन सी जगह है। इसी बीच वो अपनी जगह से हिलकर अपने सर्कल से बाहर निकल जाती है और तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोगों को होश आ जाता है, जिसमें से एक लेडी कुछ समझ नहीं पाती है और पैनिक करने लगती है। पर उसके सामने खड़ा हुआ आदमी उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपनी जगह पर खड़े रहना, पर वो डर के कारण अपनी जगह से हिल जाती है और तभी एक बहुत जोरों का बिजली का झटका उसको लगता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। जिसके तुरंत बाद एक बार फिर से अलार्म बजता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सारे लोगों को होश आ जाता है और जैसे ही उनमें से एक आदमी उस डेड लेडी को चेक करने के लिए अपनी जगह से हिलकर उस सर्कल से बाहर निकलता है तो उसे भी वही बिजली का झटका लगता है और वो भी मारा जाता है। जिसके बाद उनकी बॉडीज को एक इनविजिबल फोर्स अंधेरे में खींचकर ले जाती है, जिसको देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल वो सब लोग एक ऐसे गेम में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो अपनी जगह से हिले तो उन्हें बिजली का झटका लगेगा। जहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि इन सभी पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे को छूने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को छूते हैं तो अलार्म बजता है, जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। अब सब लोग समझ चुके होते हैं कि उन्हें अपनी जगह से हिलना नहीं है, अगर वो हिले तो मारे जाएंगे। पर तभी एक बार फिर से अलार्म बजता है और इस बार उस इंसान को बिजली का झटका लगता है जो उस लेडी और उन सभी को अपनी जगह से हिलने के लिए मना कर रहा था और वो भी मारा जाता है, जिसका मतलब उन्हें समझ नहीं आता है। पर वहाँ उनमें मौजूद एक हैट वाला आदमी ये समझ जाता है कि अगर हम किसी की तरफ हाथ को बंद करके पॉइंट करते हैं तो जमीन पर बने एरो उसी दिशा में चलने लगते हैं। वो आदमी ऐसा करके एक लेडी की ओर पॉइंट करता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है उस लेडी की बिजली के झटके से मौत हो जाती है। जहाँ सब लोगों को ये भी पता चलता है कि हर इंसान सिर्फ अपने एरो को ही देख सकता है और किसी को भी ये नहीं पता है कि कौन किसकी तरफ पॉइंट करके उसे मारेगा। अब जैसे जैसे लोग आगे मरते जाते हैं उन्हें गेम के नियम भी समझ आने लगते हैं, जहाँ वो सब इतना समझ जाते हैं कि जिस इंसान को ज्यादा वोट करके अपने हाथों से पॉइंट करा जाएगा उसकी मौत पक्की है और जो ये अलार्म का काउंटडाउन है ये हर 2 मिनट बाद बजेगा। जिसके बाद उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत ये तय करती है कि कोई भी किसी को वोट करके नहीं मारेगा। वो सब इसको भी ट्राई करते हैं, पर ऐसा करने पर 2 मिनट बाद जब अलार्म बजता है तो वहाँ रैंडम सिलेक्शन होने लगते हैं, जिससे एक लेडी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि उनमें से किसी न किसी एक का मरना तय है, फिर चाहे कोई वोट करे या फिर ना करे। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एक कॉलेज स्टूडेंट सभी से ये कहता है कि हम नहीं जानते कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों, पर हमें जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा। इसलिए हमें सबसे पहले पुरानी पीढ़ी के लोगों को वोट करके खत्म करना होगा, जिससे हमें कुछ वक्त मिल सके, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी आधी लाइफ जी चुके हैं और हमें अभी बहुत कुछ करना है। जिसके लिए पहले वहाँ पर मौजूद लोग नहीं मानते, पर कोई चारा ना होने की वजह से उन सबको उस बात से सहमत होना पड़ता है और फिर वो 70 साल के लोगों को टारगेट करके मारने लगते हैं। साथ ही में वो सब लोग एक दूसरे के बारे में जानने का फैसला भी करते हैं और एक एक करके अपने बारे में बताने लगते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गए। जहाँ उन्हीं में मौजूद एक लड़का एरिक उनको बताता है कि एक एलियन स्पेसशिप ने मुझे ऊपर स्पेसशिप में खींच लिया था, जहाँ पर मैंने बहुत सारी डेड बॉडीज को देखा था और इसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर था। जिसके बाद सबको पता चल जाता है कि शायद इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है और फिर वो सभी लोग एक एक करके बूढ़े लोगों को वोट करके मारने लगते हैं। जिस बीच कुछ बूढ़े लोग अपनी जान को बचाने के लिए झूठ भी बोलते हैं, पर उसके बावजूद भी उनको मार दिया जाता है। अब बूढ़े लोगों को मारने के बाद वो कॉलेज स्टूडेंट एक ऐसी लेडी को मारने के लिए कहता है जिसको कैंसर है और उसकी उम्र 50 से ऊपर है, पर उसके इस फैसले से बाकी लोग सहमत नहीं होते हैं। इसीलिए वो सब मिलकर उस कॉलेज स्टूडेंट को ही वोट करके मार देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि 60-50 की उम्र के बाद ये 40 की उम्र वाले लोगों को मारने के लिए कहेगा। अब ये गेम बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था और अब किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको बचाए और किसको मारे। पर तभी वो लेडी जिसको कैंसर है बोलने लगती है कि हम सब यहाँ पर क्यों हैं? शायद हम सबका आपस में कोई न कोई कनेक्शन है
और अगर हम उस बात का पता लगा लें तो शायद हम बच सकते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वैसा ही करते हैं, जहाँ सबसे पहले एक लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपनी लाइफ के बारे में बताती है, पर लोग उसको जज करके मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सब लोग डरने लगते हैं, क्योंकि अब लोगों को जज करके मारा जाएगा। इसलिए कोई भी अब अपने बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। पर क्रेग नाम का आदमी सामने आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है कि मेरी वाइफ भी इसी गेम में फंसी है और मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी उसे वोट करके ना मारे। और अब देखते ही देखते उन सबका किसी न किसी के साथ कनेक्शन निकल जाता है, जिनमें से कुछ लोग एक दूसरे को तो पहले से ही जानते थे। जिसके बाद फिर वो सब वहाँ मौजूद एक स्पेनिश आदमी को मारने का फैसला करते हैं, पर बाकी लोग इससे सहमत नहीं होते, क्योंकि वो किसी भी कंट्री में क्यों न रह रहा हो, एट द एंड वो एक इंसान है और सबको जीने का हक है। लेकिन फिर भी वो लोग एक एशियन ओल्ड लेडी को वोट करके मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर सामने खड़े काले कपड़े वाले आदमी को, जिसकी बॉडी पर टैटू बने हैं, उसके बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और अब उसे जीने का कोई हक नहीं है। वो आदमी मना करने लगता है, पर फिर भी ये सब लोग उसको वोट करके मार देते हैं। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये लोग धर्म के आधार पर लोगों को वोट कर मारने लगते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले एक मुस्लिम महिला को वोट करके मारते हैं। पर तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी जातिवाद की बात करने लगता है और कहता है कि अब सब लोग ब्लैक लोगों को टारगेट करके मारेंगे, जबकि पहले ही कई सारे ब्लैक लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए उन सब में से एक ब्लैक आदमी बोलता है कि अब हमें सब गोरे लोगों को वोट करके मारना चाहिए। जिस बात को सुनकर सभी अमेरिकन गुस्सा हो जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर उसको बुरा भला और गाली देने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग उस पुलिस ऑफिसर को वोट करके मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर ये बोलता है कि हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, पर अब हमें सबके बीच टाई करके देखना होगा, क्या पता इससे कोई मारा ही न जाए, और अगर हमारी ये तरकीब काम कर गई तो हमें सोचने का कुछ वक्त मिल जाएगा, फिर शायद हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जहाँ सब लोग उस सोल्जर की बात को मान लेते हैं और अलार्म बजते ही जैसे वो इस तरकीब को आजमाते हैं और खुद को वोट करने लगते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो खुद को वोट कर ही नहीं सकते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने बगल में खड़े व्यक्ति को वोट करते हैं, जिससे हर एक इंसान के पास एक एक वोट हो जाता है। पर इससे भी बात नहीं बनती है और एक आदमी मारा जाता है। वो सब एक बार फिर से कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी और एक आदमी के बीच में टाई हो जाता है और एरिक उस आदमी को सीक्रेटली वोट करके एलिमिनेट कर देता है। सब एरिक के इस फैसले से सहमत होते हैं, जहाँ पर वो ये भी कहता है कि अंत तक शायद यही प्रेग्नेंट लेडी बचेगी या फिर वो 10 साल की बच्ची। जिसके बाद आधे लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को वोट नहीं करेगा, पर कुछ लोग उससे सहमत नहीं होते हैं। जिसके बाद अगला राउंड उस 10 साल की बच्ची और एक बूढ़ी औरत के बीच होता है, जिसमें लोग उस छोटी बच्ची को बचा लेते हैं। ये गेम अब और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता चला जाता है, इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि अगला एलिमिनेशन इस बेस पर होगा, जिसमें अगर कोई खुद को ही एलिमिनेट करके दूसरों की जान बचाना चाहता है तो वो उसके लिए वॉलंटियर कर सकता है। जिसके बाद एक ब्लैक आदमी शॉन नाम के एक टीनेजर लड़के और एक अधेड़ महिला के लिए खुद को मार देता है। जिसके बाद वो सब लोग उस सोल्जर को वॉलंटियर करने को कहते हैं, पर वो वॉलंटियर करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने अपने अजन्मे बच्चे को अभी तक देखा भी नहीं है और उसको देखे बिना वो नहीं मर सकता। जिसे सुनकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं और उसको वोट नहीं करते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक आदमी ये कहता है कि शायद ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, पर वहाँ मौजूद एक दूसरे आदमी को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो कहता है कि अगर गॉड होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता और इस वक्त जो भी हमारी जान बचा सकता है वो है ये जगह। जिसकी बात सुनकर गॉड में बिलीव करने वाले लोग गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद वो उस आदमी को वोट कर देते हैं, पर वो मैच उस आदमी और एक यंग लेडी के बीच टाई हो जाता है, जिसमें उस आदमी की जान बच जाती है और वो हंसने लगता है। वो उस यंग लेडी को प्रोस्टिट्यूट साबित करता है, जिसका चक्कर अपने बॉस के साथ चल रहा है। वो उस लेडी को बहुत ज्यादा गालियाँ देता है, जिस कारण से सब लोग उस आदमी को ही एलिमिनेट करके मार देते हैं। जिसके बाद अब वहाँ पर मौजूद एक बूढ़ा आदमी ये कहता है कि उन सभी को अब उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जिनके कोई बच्चे ना हो और ना ही कोई फैमिली। इसलिए एक आदमी अपने बगल में खड़ी एक लेडी से उसके बारे में पूछता है, जहाँ वो उसको बताती है कि वो मैरिड है, उसकी एक फैमिली है जिसमें एक बच्ची भी है,
पर वो लेडी लेस्बियन होती है जिसे वो आदमी पाप मानता है और उसकी बुराइयां करने लगता है। वो लोगों को उसको वोट करने के लिए मनाता है, पर लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं क्योंकि लेस्बियन होना कोई पाप नहीं है। इसलिए वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस आदमी को ही वोट करके मार देते हैं। जिसके कुछ देर बाद एक लड़का और एक लड़की के बीच में टाई हो जाता है, जिनका अफेयर एक दूसरे के साथ चल रहा है, पर कोई भी उन्हें वोट नहीं करता है, जिससे उन दोनों की ही मौत हो जाती है। और अब सबको एक नए रूल के बारे में पता चलता है कि टाई होने वालों के बीच किसी को भी वोट ना करने पर दोनों की जान जाएगी। ये देखकर सभी वहाँ पर शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद लंबे बालों वाला और दाढ़ी वाला आदमी ये कहता है कि क्या कोई इस गेम में जिंदा बचेगा, क्योंकि दोनों के बीच टाई होने पर दोनों की जान जा सकती है। जिस पर एरिक कहता है कि आखिरी में वही प्रेग्नेंट लेडी बचेगी जिसे हम मार नहीं सकते, और जो भी एंड में उसके सामने होगा उसे खुद को उसके लिए मारना होगा, तभी वो बच पाएगी। जहाँ सब अब इसके बारे में बात करने लगते हैं और एक ओल्ड मैन उस प्रेग्नेंट लेडी से कुछ कहता है। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि उन्हें अगर उस प्रेग्नेंट लेडी को बचाना है तो उस बच्ची को मारना होगा, क्योंकि अगर एंड में इस प्रेग्नेंट लेडी और इस 10 साल की बच्ची के बीच में टाई होता है तो वो उसे वोट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों की जान चली जाएगी। ओल्ड मैन की इस बात से सब नाराज होते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो समझाता है कि मैं सोसाइटी के विकास के लिए बहुत डोनेशन करता हूँ। इन सभी बातों के बीच में उस स्पेनिश आदमी की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाली लेडी मारी जाती है। जिसके बाद वो लोग उसे वोट करते हैं, जहाँ उसका मैच उस 10 साल की बच्ची के साथ होता है, क्योंकि अब वो 2 टीम बन चुकी है, जिसमें एक टीम तो उस प्रेग्नेंट लेडी और 10 साल की बच्ची को बचाना चाहते हैं, जिसमें एरिक और सोल्जर है, जबकि दूसरी टीम में वो डोनेशन करने वाला ओल्ड मैन, लंबे बाल वाला और दाढ़ी वाला आदमी है, जो उन्हें एलिमिनेट करना चाहता है, जिनके पास ज्यादा लोग होते हैं। पर फिर भी उस मैच में वो 10 साल की बच्ची बच जाती है, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए स्पेनिश आदमी खुद का बलिदान कर देता है। जिसके बाद अगला मैच उस बूढ़े आदमी और 10 साल की बच्ची के बीच होता है, जिसमें उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है, जिसे क्रेग की पत्नी सीक्रेटली वोट करके मार देती है। अब दोनों ग्रुप के लोग बराबर हो चुके हैं, पर तभी जो ग्रुप प्रेग्नेंट लेडी और 10 साल की बच्ची को मारना चाहते हैं, वो फर्स्ट ग्रुप यानी एरिक और सोल्जर के ग्रुप में से सोल्जर को वोट करके मारने का फैसला करते हैं। लेकिन सोल्जर दूसरे ग्रुप में मौजूद क्रेग की वाइफ को वोट करने के लिए कहता है, पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्रेग को मजबूरन फर्स्ट ग्रुप में जाना पड़ता है। जिसके बाद फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के ब्लैक मैन को वोट करके मार देते हैं, जिसने सोल्जर को मारने का प्लान बनाया था। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ सबको पता चल जाता है कि क्रेग और वो लेडी कोई पति पत्नी नहीं है, इसीलिए वो सब अब क्रेग को वोट करके मार देते हैं। जिसके बाद अब एक अजीब चीज होती है, क्योंकि मैच 5 लोगों के बीच में टाई हो जाता है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये मैच दूसरे ग्रुप के लोगों में होता है, जिनमें लंबे बाल वाला और दाढ़ी वाला आदमी बच जाते हैं। जिसके बाद अब वहाँ 7 लोग बचते हैं, पर तभी एक आदमी खुद को मार देता है, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। इसीलिए उसके मरने के बाद अब लोग बचे हैं 6। जिसके बाद दूसरे ग्रुप के लंबे बालों वाला आदमी और दाढ़ी वाला आदमी एरिक के साथ एक डील करता है, जिसे एरिक एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि दाढ़ी वाला आदमी प्रेग्नेंट लेडी को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसे बचाने के लिए उसके पास एक प्लान होता है। जिसके बाद दाढ़ी वाला आदमी अपने ग्रुप की एक महिला के लिए सबको वोट करने के लिए कहता है। वो सबको कन्विंस करता है कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन काउंटडाउन खत्म होते ही वो मारी जाती है, क्योंकि दाढ़ी वाले ग्रुप में मौजूद एक आदमी ने फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के लिए वोट नहीं किया था, जिस बात को एरिक पहले से ही जानता था, क्योंकि उसने शुरुआत से ही उस आदमी को नोटिस कर लिया था कि वो किसी को भी वोट नहीं कर रहा है। जिसके बाद दाढ़ी वाला आदमी उसे ही वोट करता है जो उसके ग्रुप में होता है, जो किसी को भी वोट नहीं कर रहा था। एरिक भी ऐसा शो कर रहा होता है कि उसने उस आदमी को वोट किया है, पर काउंटडाउन पूरा होते ही एरिक उस दाढ़ी वाले आदमी को वोट करके मार देता है, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। जिसके बाद एरिक उसको भी वोट करके मार देता है, जो किसी को वोट नहीं कर रहा था। और अब सिर्फ वो प्रेग्नेंट लेडी, उसकी 10 साल की बच्ची और एरिक बचे होते हैं, जहाँ वो प्रेग्नेंट लेडी डरने लगती है, क्योंकि वो खुद से अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहती थी। जिस पर एरिक उसको कहता है कि अब सब तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम दोनों में से एक को किसी को मरना होगा। जिस पर वो बोलता है कि अगर मैं और ये छोटी बच्ची काउंटडाउन के पूरा होते ही अपने सर्कल से बाहर निकल जाए तो तुम बच सकती हो, और इससे तुम्हें खुद से वोट करके अपनी बच्ची की जान नहीं लेनी पड़ेगी। ये सब कहकर वो उस प्रेग्नेंट लेडी को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेता है, जहाँ वो छोटी बच्ची भी वॉलंटियर करके अपने मॉम के पेट में पल रहे बेबी को बचाने का फैसला करती है। और जैसे ही
काउंटडाउन पूरा होता है, एरिक उस बच्ची को अपने साथ सर्कल से बाहर निकलने को कहता है। वो बच्ची वैसा ही करती है, वो सर्कल से बाहर निकल जाती है। लेकिन एरिक यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को वोट कर देता है, जिससे इस बार एक बार में ही 2 लोगों की जान चली जाती है और एरिक बच जाता है। ये सब एरिक का प्लान होता है खुद को बचाने का। लेकिन कुछ देर बाद एलिमिनेशन काउंटडाउन एक बार फिर से चलने लगता है। एरिक को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसको लगा था कि आखिरी में बचने वाला बच सकता है, पर अभी भी एक कंटेंडर था जो वहाँ पर बचा हुआ था, जिसको एरिक को मारना था, जो कोई और नहीं बल्कि प्रेग्नेंट लेडी का अनबॉर्न बेबी था। और अब एरिक को उसको वोट करके मारना था, इसीलिए वो उसको वोट करके मार देता है। जिसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को पृथ्वी पर पाता है, जहाँ उसके ऊपर बहुत सारे एलियन स्पेसशिप उड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो सामने वाले टनल को पार करके आगे जाने लगता है। लेकिन जैसे ही एरिक टनल को पार करके आगे जाता है तो उसे वहाँ और भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने वो गेम खेला था, और वो सब भी उस गेम के सर्वाइवर्स थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ ये सर्वाइवल स्टोरी थोड़ी सी अजीब है, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि एरिक ने यहाँ पर सही किया या गलत, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान सबसे पहले खुद की जान बचाता है। पर फिर भी क्या एरिक उस प्रेग्नेंट लेडी को बचा सकता था? जिसका जवाब तो अभी अनसर्टेन है, पर फिर भी आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर बताना। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।